लोअर कोर्ट के जजों की रिटायरमेंट मामले की अब बात कर लेते हैं। रिटायरमेंट की उम्र को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होने वाली है। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने खारिज किया था, वित्तीय बोझ की दलील दी थी। राज्य वित्तीय बोझ का हवाला नहीं दे सकता, सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ कर दिया था पिछली बार। आगे सुप्रीम कोर्ट ने कहा, जल्द पद भरने की तुलना में सर्विस बनाए रखने में कम वित्तीय बोझ है। निचली अदालतों के जजों की रिटायरमेंट की उम्र से संबंधित मामले में सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने कहा था कि न्यायिक अधिकारियों की जजों की रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाने का विरोध करने के लिए राज्य वित्तीय बोझ का हवाला नहीं दे सकता। अदालत ने कहा था कि अनुभवी न्यायिक अधिकारियों को सेवा में बनाए रखने से उन्हें रिटायर करने और खाली हुई जगहों को भरने की तुलना में असल में कम वित्तीय बोझ पड़ सकता है। तो गोपाल हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। गोपाल, जजेस की नियुक्ति, जजेस के रिटायरमेंट के तमाम कई अहम मुद्दे हो जाते हैं, खासतौर पर इसलिए क्योंकि हमारी अदालतों में बहुत लंबी लंबी पेंडेंसीज हैं। कोर्ट का क्या रुख है इस पूरे मामले को लेकर? देखिए नीतीशा, जब पिछली सुनवाई हुई थी तो राज्य सरकारों की उन सभी दलीलों को खारिज कर दिया था जिसमें राज्य वित्तीय बोझ का हवाला दिया गया था और कहा गया था कि अगर व्यवस्था लागू हुई तो राज्य सरकार पर वित्तीय बोझ पड़ेगा। कोर्ट ने कहा था कि राज्य सरकार वित्तीय बोझ का हवाला दे करके इन चीजों से नहीं बच सकती और नए सिरे से इस पर विचार करने के लिए कहा था। और कोर्ट ने यह भी कहा था कि हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार और राज्य सरकार के प्रतिनिधि दोनों आपस में बैठ करके बातचीत करें और अगली सुनवाई से पहले रिपोर्ट दाखिल करें कि क्या निचली अदालत के जजों की जो उम्र सीमा तय की गई है, क्या उस उम्र सीमा को आगे बढ़ाया जा सकता है या नहीं। कोर्ट ने यह भी कहा था कि अगर हम नई नियुक्ति करते हैं तो उससे सरकार पर ज्यादा बोझ पड़ेगा और अगर इस व्यवस्था को अगर हम जारी रखते हैं तो एक जो है अनुभवी जज मिलेंगे और काम जो है वो सुनिश्चित तरीके से आगे बढ़ेगा।